हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे आईआरटी एंट्रेंस के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगाए हैं, तो आज की क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। हमने आपको एक पीडीएफ दिया है जिसमें 82 क्वेश्चंस हैं, जो कि 2024 के क्वेश्चन और 2022 में जो आपका एग्जाम हुआ था आईआरटी में उसके क्वेश्चन हैं, जिसको आप देख करके समझ सकते हैं कि किस तरीके के और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो आज उन सारे 82 क्वेश्चन को सॉल्व करने का लास्ट क्लास है, यानी कि आज की क्लास में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, मैथ के हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, और साथ ही साथ इसी तरीके के क्वेश्चन आप रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं। और हाँ, एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि ये आपको एक पीडीएफ के फॉर्मेट में पीडीएफ बना करके 82 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो जिन बच्चों के पास नहीं है वो इसी वीडियो के या फिर किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जो मॉडल पेपर आपका चल रहा है उसमें किसी भी वीडियो के नीचे आप जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी रियल क्वेश्चन करके, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ खुल जाएगा, वहाँ से उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी पीडीएफ्स होते हैं उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको समस्या आती है तो यहाँ पर एक नंबर दिया जाता है, लिखा होता है ब्लू, एक पट्टी बनी होती है उस पर लिखा होता है, उस पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं और नंबर यानी कि नंबर नहीं पीडीएफ पा सकते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ वहाँ से भी आपको मिल सकता है और डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है, ठीक है। चलिए क्लास में आते हैं। और हम लोग कहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे? 20 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, 21 नंबर से हमको सॉल्व करना है। तो अगर आपके पास पीडीएफ नहीं भी है तो अभी के लिए आप क्लास को ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो है हम थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा ही क्वेश्चन लिखेंगे, बाकी अगर आपको सारे क्वेश्चन चाहिए तो आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन यहाँ पर है, इन सभी क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ए इक्वल है कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में है साइन की पावर 4 और थीटा, इस तरीके से करके है। तो आपसे यहाँ पर पूछा है तो के सभी मान के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको कॉस स्क्वायर करके और साइन की पावर 4 करके पूछा गया है, और आपसे कह रहा है कि इसके सभी मान के लिए क्या वैल्यूज होने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन दिया गया है 3/4, ठीक है, 3/4 लेस देन एन इक्वल ए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 1 से ग्रेटर है, ठीक है। उसके बाद है 3/4, उसके बाद लेस देन एंड इक्वल ए से यहाँ पर है, और उसके बाद क्या है 13/16 करके है। इसके बाद में है 3/16, और यहाँ पर क्या है ए, और यहाँ पर 1 है, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन आपके पास में क्या है, लास्ट ऑप्शन आपके पास में है ए और इक्वल में 2। इस तरीके से करके आपके पास में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो ये थीटा दिया गया है, ठीक है, इसको आप थीटा, यहाँ पर कहने का मतलब है कि ऑप्शन में ए लिखा, अच्छा ए यहाँ पर है, यानी कि ए की जो वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू कहने का मतलब इसकी टोटल वैल्यू है ना, क्योंकि यही तो इसके इक्वल है। तो इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा से ज़्यादा आ सकती है और कितनी कम आ सकती है, वही आपको रेंज बतानी है, ठीक है। जैसे कि इसमें देखिए ऑप्शन में आपको दिए गए हैं कि ए जो है इससे बड़ा है या फिर बराबर है और 1 से छोटा है, या फिर दूसरा ऑप्शन इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, या तो इससे बड़ा है ना, लेकिन इससे छोटा है। यहाँ पर ये सेम ऑप्शन हो गए हैं क्या, 2 नहीं, अलग है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 16 है, अलग है। या तो ये ऑप्शन, तो तरह तरह से ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो किस पे होती है, साइन की। अगर आप देखेंगे कि इसमें से आपको एक देखना पड़ेगा, ठीक है। कॉस की देखेंगे तो साइन का उल्टा हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि इसको 90 पर रखेंगे तो ये 0 आ जाएगी, इसकी वैल्यू इसको रखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक लेना पड़ेगा। मान लीजिए कि हम साइन में ले रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, थीटा की वैल्यू हम 90 पे लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 90 पर साइन की वैल्यू 1 आती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की 90 पर। तो यहाँ पर कॉस में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 90 देखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप इसको 90 रखते तो ये आपका क्या हो जाता,
जैसे कि इसको मान लीजिए कि आप क्या रखते, 0 रखते, इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पे आती है, 0 पे आती है, तो ये क्या हो जाता है 0। तो बात वही हो जाती है, चाहे आप इस पे रख दें चाहे आप उस पे रख दें, ठीक है। यानी कि चाहे आप थीटा की वैल्यू 90 रख दें चाहे आप थीटा की वैल्यू 0 रख दें। 90 कब रखेंगे, जब आप इसको ध्यान में रखेंगे कि 90 साइन की वैल्यू किस पे ज़्यादा होती है, 90 पे, ठीक है। और अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा किस पे होती है, 0 पे होती है। तो चाहे 0 रख दे चाहे 90 रख दे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, वैल्यू वही आएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 90 हो गया, है ना। और यहाँ पर यह आ जाएगा आपका साइन की पावर 4 90। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी कि नहीं वैल्यू, बिल्कुल हो जाएगी। और यहाँ पर केवल क्या बचेगा, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 का पावर 4 करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो टोटल ये जो वैल्यू है आपकी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्लियर है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि इसकी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वाली तो मिल गई कि भाई 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हमको सही लग रहे हैं, ये दो तो ऐसे ही गलत हो गए, क्योंकि देखिए इसमें 2 से कह रहा है छोटा है, ठीक है, इसमें कह रहा है इससे छोटा है, लेकिन इसमें कह रहा है 1 से छोटा है, इसमें 1 से, सही बात है, ठीक है, 1 है या फिर 1 से छोटा। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो जो मिनिमम वैल्यू आती है वो किस पे आती है, थीटा की वैल्यू लेने पर 45 पर। कितने आएगी, 45 डिग्री पर। तो 45 जब हम लेंगे यहाँ से, तो ये हम लेंगे कॉस स्क्वायर 45 और यहाँ पर लेंगे साइन की पावर 4 45। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, 1/√2 होती है, ठीक है, √2 का स्क्वायर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका भी √2 ही होता है यहाँ पर भी, ठीक है। तो इसकी पावर 4 आ जाएगी। तो ये आपका आएगा 1/2, लेकिन ये आएगा 1/4, क्योंकि 1/2 का भी स्क्वायर कर दीजिए तो इतना आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये टोटल आपका कितना आएगा पता है, यहाँ से ये 4 आएगा, यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर ये, तो 3/4। तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी, मतलब ए का जो मान आएगा उसकी मिनिमम कितना आ रहा है, 3/4। तो 3/4 से बड़ा होगा, ठीक है। ए की वैल्यू 3/4 से बड़ी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, लेकिन 1 से छोटी भी रहेगी और बराबर रहेगी। तो किसके बीच रहेगी, 3/4 से लेकर के 1 के बीच ही उसकी वैल्यू वेरी करेगी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन वाला कौन सा, ये वाला है, नहीं ये वाला ऑप्शन है, तो ये क्लियर हो जाएगा। ओके, इस तरीके क्वेश्चन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। देखिए मौसम थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है और जो है लाइट जा सकती है, अगर लाइट चली गई तो फिर क्लास कैसे होगी। चलिए देखा जाएगा पहले कितनी क्लास चलती है, मतलब कितने क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं वैसे, ठीक है। चलिए इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलाकार गुंबद है, ठीक है, एक गुंबद है। यहाँ पर कभी कभी हमने देखा कि सेम इसी तरीके क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ पर गोलाकार गुंबद नहीं था, गोलाकार गुब्बारा था, ठीक है। तो हो सकता है शायद मिस्टेक में हो, क्योंकि ये बच्चों के द्वारा क्वेश्चन दिए गए हैं। तो गुंबद है, गुब्बारा, उससे हमसे क्या मतलब, बस ये गोलाकार है हमने कह दिया, ठीक है, गोलाकार हमने बना दिया। ये देखिए गोलाकार है, ठीक है, एक गोलाकार गुंबद जिसकी त्रिज्या r है। इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या r है, ठीक है। किसी दर्शक की आंख पर अल्फा कोण बनाता है। अब ये कैसे एंगल बनाएगा भाई, इसको कोई यहाँ से देख रहा होगा तो ये इस तरीके से एंगल इस पर बनाएगा, ठीक है, देखिएगा समझिएगा, ये इस पर क्या करेगा, ऐसे एंगल बनाएगा। फिर से बनाते थोड़ा सा और, ठीक इस तरीके से देखिए। तो कहने का मतलब यह है, जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम इस बॉटल को, ओ माय गॉड, इसमें पानी है, हमने सोचा खाली है तो 2 उंगली से उठाने की कोशिश। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास बॉटल है, जब हम इसको देखते हैं तो इसका टॉप और इसका ये बॉटम हमारी आंखों पर क्या बनाता है, एक एंगल बनाता है ना। तो जस्ट उसी तरीके से क्या है, ये क्या है, दर्शक की यहाँ पर आंख है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर, ठीक है, वो एंगल बना रहा है इस तरीके से, ठीक। कितना एंगल बना रहा है, ये टोटल कितना एंगल बन रहा है यहाँ पर सर, यहाँ पर बन रहा है अल्फा एंगल, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कितना बन रहा है, अल्फा एंगल बन रहा है, ठीक है। यदि गुंबद के केंद्र का ऊपरी बीटा कोण है, यानी कि ऊपरी बीटा कोण है, ऊपरी बीटा कोण यहाँ पर कहने का मतलब उन्नयन कोण होना चाहिए, ये लिखित में थोड़ा सा, लिखने में थोड़ा गड़बड़ है। तो इसका उन्नयन कोण यानी कि इसके केंद्र का उन्नयन कोण बीटा है। तो उन्नयन कोण कैसे होता है, देखिए उन्नयन कोण हम लोग हमेशा इस तरीके से मेजरमेंट करते हैं,
देखिए उन्नयन कोण हम लोग इस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, समझिएगा कैसे। यहाँ पर 90 डिग्री बनाएंगे और ये चीज़ जो है इस पे मैच कराएंगे, इस पे मैच कराएंगे, ये इस पे मैच कराएंगे, है ना, ऐसा इस तरीके से। क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ना, ये यानी कि हॉरिजॉन्टल से जो एंगल इस तरीके से बनता है उन्नयन कोण। उन्नयन और अवनमन हमने आपको बताया था 2 तरीके के एंगल्स होते हैं। ये किसका टॉपिक है आप समझ पा रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन वाला चैप्टर में आपने क्लास 11th में क्लास 10th में 11th चैप्टर में पढ़ा होगा आई थिंक, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें आप देखते हैं कि इस तरीके से हाइट रहती है और डिस्टेंस रहता है, ठीक है। ये हाइट है डिस्टेंस, तो इसमें 2 तरीके के एंगल बनते हैं, एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। तो अवनमन कोण इधर की तरफ बनता है और उन्नयन कोण जहां से देखते हैं उधर की तरफ बनता है। तो उन्नयन कोण की बात हो रही है, यानी कि ऊपरी कोण की बात, मतलब वो उन्नयन कोण, तो ऊपर की तरफ कोण ये। तो ये कोण कितना है, यानी कि ये वाली कोण की बात हो रही है टोटल, ये देखिएगा ये, ठीक है। इसी वजह से इसको थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं। तो ये कोण जो है ये बीटा है, कितना है ये, बीटा है, ठीक है। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा है, इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। तो गुंबद के केंद्र की ऊंचाई, तो गुंबद के केंद्र की ऊंचाई, तो केंद्र की ऊंचाई कहाँ, जमीन से, तो ये हॉरिजॉन्टल जमीन है आपकी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपको हाइट बतानी है। तो अगर हम इसके सेंटर को O मान लें और इस पॉइंट को हम क्या मान लें, क्या मान लें, इसको मान लीजिए कि हम M मान लेते हैं, ठीक है, M। तो हमको किसकी वैल्यू बतानी है, OM की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, OM की वैल्यू बतानी है। कैसे इसको सॉल्व किया जाए, कैसे इसको सॉल्व किया जाए सर, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए यहाँ पर हम आपसे कुछ प्रॉपर्टीज की बात करना चाहेंगे सर्कल की। सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब इस पर हम इस तरीके से लाइन डालते हैं, ठीक है, इस तरीके से लाइन, यानी कि उसका जो त्रिज्या होती है, और ये इसका क्या होता है, टेंजेंट है ना। कोई भी चीज जब सर्कल होती है तो जब उसको देखते हैं तो उसका टेंजेंट से ही देखेंगे, ठीक है। तो टेंजेंट और जो त्रिज्या होती है, यानी कि जो उसका टेंजेंट होगा और जो उसकी त्रिज्या होगी, यानी कि रेडियस होगी, वो क्या होती है, 90 डिग्री पर मैच करती है हमेशा। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो होगा ये किस पे मैच करेगी, हमेशा 90 डिग्री पर ही मैच करेगी। क्लियर है बात, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 त्रिभुज, हम आपको अलग अलग त्रिभुज दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज को हम यहाँ पर कुछ नाम रख देते हैं। इसका नाम हम A रख देते हैं और इसका नाम, इस पॉइंट का यहाँ पर ये जो मैच कर रहा है इसको B रख देते हैं, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसका हम नाम C रख देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से समझिएगा कि जो टेंजेंट होता है सबसे पहले वो तो बराबर साइड्स होती है, यानी कि AC और BC आपकी बराबर हो जाएगी। AC बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक है, हो गया पहली चीज। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो AO जो आपका है और BO है, ये दोनों किसके बराबर हैं, रेडियस है इसकी। भाई ये भी तो रेडियस है और इधर वाला भी तो रेडियस होगा, तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं, भाई त्रिज्या तो बराबर होती है, तो ये दोनों भी बराबर है। और ये जो आप देख रहे हैं OC, ठीक है, या फिर CO कह लीजिए, जो CO देख रहे हैं ये कैसा है, ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो 2 ट्रायंगल आप देख पा रहे हैं ना, देखिए एक ट्रायंगल आप ACO देख रहे हैं, ये ACO देख रहे हैं, और एक ट्रायंगल आप BOC देख रहे हैं, BOC देख रहे हैं। तो दोनों ट्रायंगल में हमने देखा कि एक ट्रायंगल की ये वाली साइड दूसरे वाली की इस साइड के बराबर है, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड दूसरे ट्रायंगल की इस वाली साइड के बराबर है, और एक साइड तो कॉमन ही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साइड 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 से, ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है किसकी, ट्रायंगल की, तो इसके वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और सर्वांगसम का कहने का मतलब ये होता है कि इसके एंगल भी उसी तरीके से डिवाइडेड होते हैं। तो जैसे इसका एक एंगल 90 डिग्री का है तो इसका एंगल एक 90 का होगा, जिसका इसका एंगल ये जितना होगा उसका एंगल ये भी इतना ही होगा, और साथ ही साथ इसका एंगल जो ये वाला होगा, ठीक है, वही ये वाला भी एंगल होगा। बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, ठीक है, जो एंगल ये वाला होगा वही एंगल ये वाला भी होगा। तो टोटल एंगल ये कितना है, अल्फा है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है और टोटल अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, बराबर है टोटल, समझिएगा। ये हमने कहा कि टोटल अल्फा है, टोटल अल्फा है, और इसका 2 पार्ट किया गया है, और ये दोनों बराबर है। तो बराबर कहने का मतलब हो गया ना कि ये हमारा अल्फा बाई 2 होगा और ये भी हमारा अल्फा बाई 2 होगा, तभी तो दोनों बराबर हुए, और आप जोड़ेंगे तो अल्फा आ जाएगा। क्लियर बात है। तो यहां से हमको ये पता चल गया कि अल्फा बाई 2 है और ये भी अल्फा बाई 2 है, ठीक है। अब हमको ये बताइए कि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना था OM।
ओ एम निकालना था। तो यहाँ से अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो लगाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि एक ट्रायंगल यहाँ पर भी बन रहा है और ये समकोण तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, ये समकोण बनेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हम लगाएंगे साइन बीटा बराबर क्या होता है, साइन बराबर साइन थीटा अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब इसके लिए क्या है, ओ एम, जो हमको चाहिए वही हमारा लंब है, ठीक है। और कर्ण क्या है, ओ सी है, या फिर सी ओ कह दीजिए, ठीक है। तो सी और ये, तो हमको ये तो चाहिए ही, ये हमको पता ही चल गया है, बस हमको सीओ निकालना है। तो सीओ हम कैसे निकालेंगे, तो सीओ निकालने के लिए हम यहाँ पर दो ट्रायंगल हैं, एक ये है और ये के है, दोनों बराबर हैं, किसी का भी सहारा ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इस ट्रायंगल का सहारा लेते हैं और यहाँ से निकालते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी अपना साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, अभी इसको रुका रहने देते हैं, ठीक है। इधर बगल में निकाल लेते हैं वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन अल्फा बाई 2। देखिए अगर हम यहाँ पर इस ट्रायंगल में साइन लगाएंगे, क्योंकि देखिए ये भी एक आपका समकोण त्रिभुज है, दिख रहा है ना, 90 डिग्री है कि नहीं है, तो समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो देखिए यहाँ पर लाइट चली गई थी, फिर से आ गई है, बहुत बहुत धन्यवाद लाइट का, लेकिन ये कभी भी जा सकती है, ठीक है, परेशानी कर रही है। तो देखिए यहाँ पर फिर से समझिएगा, थोड़ा सा झटका हमको भी लग गया कि यार ओ लाइट चली गई। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है, तो ये 90 डिग्री है ना, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसके लिए ये क्या है, लंब है, और ये कर्ण होगा, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो अगर हम साइन अल्फा बाई 2 करेंगे तो हमारा आएगा लंब हमारा क्या है, लंब हमारा है ए ओ, और अपॉन में कर्ण क्या है, सी ओ, सही बात है। तो ए ओ की वैल्यू हमको मालूम है कि रेडियस है, आर है, और सी ओ की वैल्यू हमको क्या करनी है, वो तो वैल्यू हमको निकालनी ही है। तो सी ओ की जगह अभी हम सी ओ रख देते हैं। तो अब क्या करते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व अगर करेंगे तो सी ओ को इधर भेज दे और इस टोटल पार्ट को उधर भेज दे, तो सी ओ बराबर क्या हो जाएगा आर अपॉन में साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। तो साइन नीचे में है, अगर हम साइन को ऊपर में ले जाना चाहें तो इसको हम साइन को कॉसेक में बदल सकते हैं, ठीक है, साइन को कॉसेक में बदल सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है ना कि ऐसा होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता ही नहीं होता है, बिल्कुल। तो यहां से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं आर कॉसेक अल्फा बाई 2। तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, सीओ की हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, हमको ये ओ एम की वैल्यू चाहिए, तो सीओ को इधर की तरफ ले आते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा साइन बीटा और इंटू सी ओ इक्वल में ओ एम, हमको यही वैल्यू चाहिए। तो सी ओ की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, तो इसकी वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू को जो हम रखेंगे तो यहाँ पर आएगा आर कॉसेक अल्फा बाई 2 और इक्वल ये किसके रहेगा, ओ एम के, जो हमको निकालना है। तो बस ओ एम की वैल्यू आ गई है, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लीजिए, जो आपका ऑप्शन है उसके हिसाब से कर लीजिए। तो आर को इधर लिख लिया और साइन बीटा, और उसके बाद हमने यहाँ पर लिख लिया कॉसेक अल्फा बाई 2। अब अपने ऑप्शन में देखिए क्या ऐसा है, अगर है तो सही है, नहीं है तो फिर देखते हैं कहाँ पर गलती हुई है। तो देखिए आपके एक ऑप्शन में दिया गया है, अच्छा ये चीज़ इधर है, ये चीज़ इधर है। चलिए थोड़ा सा लिख देते हैं, क्योंकि बच्चों को मन में रहता है कि सर आपने उस तरीके से लिखा है और ऑप्शन में इस तरीके से दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई इसको इधर कर दीजिए या उसको उधर। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन में आपके दिया गया है आर कॉसेक अल्फा बाई 2 और साइन बीटा, ठीक है। तो वही वाला ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा, नहीं कि पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। तो इसको समझ पा रहे नहीं, इसमें कितने नियम से लगे हैं, देखिए आपका यहाँ पर ट्रायंगल का सर्वांगसम का नियम भी लग गया, सर्कल का भी नियम लग गया, ट्रिग्नोमेट्री भी लग गया, हर चीज लग गई, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा लगा है ना, अच्छा लगता है तो और भी वीडियोज देखा कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको बस देखिए, सारी देखा कीजिए, ठीक है, समझा कीजिए। चलिए और बताया कीजिए हमको भी कि आपको वीडियोज अच्छी लगती हैं कि नहीं अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं कि नहीं समझ आती हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थोड़ा जल्दबाजी इस वजह से हो रही है क्योंकि डर लग रहा है कि लाइट कट जाएगी तो पूरी की पूरी क्लास खराब हो जाती है, ठीक है, पूरा का पूरा लेक्चर वो आधे पे छूट जाता है, तो फिर वो अपलोड नहीं हो पाता है। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ABC कोण ABC के सम्मुख भुजाएं, ठीक है, एक ट्रायंगल है, बना देते हैं सर आपके लिए यहाँ पर।
ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। इसमें कह रहा है ए बी सी, यहाँ पर क्या है, एक आपका त्रिभुज है जिसमें कोण ए, ये आपका कोण ए है, ये आपका कोण बी है, ये आपका कोण सी है, ठीक है। इसके सम्मुख भुजाओं को क्रमशः ए कॉमा बी कॉमा सी स्मॉल में दर्शाया गया है। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, जैसे कि ये कोण ए है तो इसके सामने का जो भुजा होती है वो इसकी सम्मुख भुजा होती है, तो इसकी सम्मुख भुजा को ए से दर्शाया गया है। बी की सम्मुख भुजा को किससे दर्शाया गया है, बी से दर्शाया गया। सी की सम्मुख भुजा ये वाली होगी। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इस कोण का सम्मुख भुजा कौन है, तो उसके सामने वाली, ठीक है, सामने वाली भुजा ही सम्मुख होती है। अरे भाई सम्मुख, सम्मुख का मतलब होता है जो सामने मुख करके खड़ा हो, सम्मुख होता है, ठीक है। आपने अगर कोई पुराना आपने देखा होगा कोई वीडियो जैसे कि आते हैं, कथा कहानी आती है, ठीक है, टीवी पे, तो कहते हैं हमारे सम्मुख खड़े हो, या फिर कहते हैं तुम ऐसे हो कि हमारे सम्मुख खड़े होने के लायक नहीं हो, है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो सम्मुख मतलब सामने, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। तो इसके सम्मुख इस तरीके से हमको बताया गया है ट्रायंगल में। अब यहाँ पर क्या है, यदि यहाँ पर कंडीशंस लगाई गई है, क्या है कंडीशन, साइन ए अपॉन 11 इक्वल में, साइन नहीं है, एस माइनस ए है, तो एस माइनस बी इक्वल अपॉन में 12 और एस माइनस सी अपॉन में 13, ये आपको कंडीशन दी गई कि अगर ऐसा ऐसा है तब आपको क्या करना है, तब आपको बताना है tan a बाई 2 का, tan a बाई 2 का क्या बताना है आपको, इसका एक सेकेंड क्या बताना है, tan ही है ना, नहीं tan स्क्वायर है, तो tan क्या बताना है, tan स्क्वायर a बाई 2 का मान आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको एक चीज याद दिलाना चाहेंगे, एक तरीका बताना चाहेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन कहीं भी बन सकते हैं, क्योंकि ऐसे चीजों की नॉलेज जो है ज्यादातर बच्चों को नहीं होती है, तो उसी तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, tan, समझिएगा, tan a बाई 2 इक्वल में अंडर रूट एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी अपॉन में एस इंटू एस माइनस ए। अब आप सोचेंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, ठीक है, ये कैसा फॉर्मूला, आपने कैसे पता चले ये ऐसा होगा। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं, tan b बाई 2 इक्वल में क्या होगा, b बाई 2 इक्वल में होगा आपका s माइनस ए और s माइनस सी और अपॉन में s माइनस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला और लिखेंगे, ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे, एक फॉर्मूला और लिखा जाएगा सर, एक फॉर्मूला तो और आना चाहिए ना, c बाई 2 का आना चाहिए, c बाई 2 भी पूछ लिया तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी हम लिखेंगे नहीं, अभी आपके खुद से मुंह से सुनना चाहेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये फॉर्मूला जो है ट्रायंगल के ही रिस्पेक्ट में दिया जाता है, ये बना हुआ फॉर्मूला है, ठीक है, डिराइव्ड फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है, और कैसे याद रखना है ये हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो ट्रायंगल होता है उसके किसी भी कोण को, जैसे कि इसका कोण बी है, इसका कोण सी है, इसका कोण ए है, ठीक है, तो इसका जो आधा होता है, अगर इसका आप आधा भाग करेंगे उसमें tan करेंगे तो वो जो होता है किसके इक्वल होता है, ये इस पार्ट के इक्वल होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला डिराइव करके बनाया गया है, हीरोन के सूत्र से ये फॉर्मूला आया हुआ है, ठीक है। आप देख भी पा रहे हैं इसमें s यानी कि अर्ध परिमाप आपको दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर जब हम a एंगल लेते हैं तो इसके सम्मुख वाली भुजा यहाँ पर रहती है, देखिए यहाँ पर हम a ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, a यहाँ पर है, बाकी की b और c वाला यहाँ पर है, ठीक है ना। अब देखिए यही चीज अगर हम क्या करते हैं, यही चीज अगर हम b लेते हैं यानी कि b का आधा करते हैं, तो b के सम्मुख भुजा कौन सी है, b, तो वो क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ चली जाएगी, बाकी की जो दो भुजाएं बचेंगी a और c वो ऊपर की तरफ आ जाएंगी। अब उसी तरीके से अगर आप c का यहाँ पर बनाना चाहेंगे तो क्या बना करके आएंगे, आप हमको बताइएगा, ठीक है, क्या बनाएंगे, एक बार हम थोड़ा सा बना करके ही बता देते हैं, अगर बच्चों को कंफ्यूजन होता है तो आप समझिएगा खुद से, आप साथ में हमारे बोलते चलिए। क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए b था तो b नीचे रहा, a था तो a नीचे रहा, तो नीचे क्या रहेगा, c रहेगा, तो c नीचे रहेगा, तो बाकी के दो क्या रहेंगे ऊपर, कौन कौन से ऊपर रहेंगे, s माइनस a और इंटू में s माइनस b, s माइनस ए और s माइनस बी, और नीचे में क्या रहेगा, s से मल्टीप्लाई सब में रहेगा, ठीक है, और यहाँ से s माइनस सी, ठीक है। अगर आपको नहीं भी दिख रहा है तो आप बना सकते हैं, ठीक है।
तो हमको क्या पूछा गया है, हमको देखिए पूछा क्या गया है। अब आप कहेंगे कि सर आपसे तो यहाँ पर स्क्वायर पूछा गया है, ओ माय गॉड, और आपको तो ये वाला फॉर्मूला मालूम है, तो लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर स्क्वायर इधर लगा हुआ है, ये चीज़ उड़ करके इधर की तरफ आएगी, इधर की तरफ आएगी तो इस वाले पार्ट को स्क्वायर बना देती है। ये चीज़ आपको हमने 1000 बार बताई है, ठीक है। तो ये यानी कि तो हमको सीधे सीधे फॉर्मूला मिल गया कि इस चीज़ को निकालने के लिए, इस क्वेश्चन मार्क को हटाने के लिए हमको s माइनस बी और यहाँ पर s माइनस सी और s इंटू एस माइनस ए की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। और ये सारी चीजें हमको कहाँ से मिलेंगी, यहाँ से मिलेंगी, ठीक है। तो इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, इस पूरे को हम k के बराबर मान लेते हैं, k के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। k के इक्वल मान लेंगे तो देखिए s माइनस बी की वैल्यू हमको चुटकियों में मिल जाएगी, ठीक है। कैसे मिलेगी समझिएगा। देखिए यहाँ पर इस पार्ट को डायरेक्ट इससे कांटेक्ट में लाइए, बीच में इसको हटा दीजिए क्योंकि सब इक्वल में है, तो इसको इधर की तरफ लाएंगे तो आप देखेंगे s माइनस बी है, और अगर ये 12 उड़ करके उधर की तरफ जाएगा तो यहाँ से ये 12k हो जाएगा। तो एक वैल्यू हमको पता चल गई कि नहीं चल गई, s माइनस बी हमको पता चल गया, बिल्कुल। उसी तरीके से s माइनस सी आपका क्या आएगा, s माइनस सी तो अब आप खुद से ही निकाल पाएंगे, इतना तो आप सीख गए हैं, हीरो बन गए हैं, है ना। चलिए s माइनस ए क्या आएगा आप बताइए, 11 उधर जाएगा तो 11k हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11k हो जाएगा। तो सबकी वैल्यू हमको पता चल गई। एक चीज छूट गया है, s छूट गया है, s छूट गया है। s कैसे आएगा सर, s के लिए कहानी लंबी हो जाएगी, है ना, है तो छोटा सा लेकिन अपनी कहानी वो लंबी चलाएगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे s, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से हम a b और c तीनों पहले निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखिए ये चीज तो आपको याद रखनी ही है, ठीक है। अब इसी के साथ में एक चीज और कर लीजिए, b को उधर भेजिए और इसको इधर भेजिए, तो यहाँ से हो जाएगा s माइनस 12k और इक्वल में b, ऐसा बन सकता है, बिल्कुल, ठीक है। दूसरी बार आप कीजिए तो यहाँ से आपका बनेगा s माइनस 13k और इक्वल में c, और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से आएगा s माइनस 11k और इक्वल में a, ऐसा करके आ जाएगा। तीनों वैल्यू आपको मिल गई। यानी कि यहाँ से अब हम ये लिख सकते हैं, अगर हम तीनों को जोड़ दें, इन तीनों इक्वेशन को हम जोड़ दें, a प्लस बी प्लस सी कर दें, तो ये सभी आपस में जुड़ जाएंगे, और ये सभी आपस में जुड़ जाएंगे तो कहने का मतलब ये आपका 3s हो जाएगा। s प्लस में है, सब 3s हो जाएगा। ये सभी माइनस में है तो माइनस के साथ ही जुड़ जाएंगे, लेकिन ठीक है। तो 11, 12 और 13 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये टोटल, माइनस ये 5 1 6, ठीक है, 6 और 3 यहाँ से, यानी कि 36k आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये चीज हम यहाँ से लिख सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमको, ये s है, 5 नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आपका s है, क्या है ये आपका s। तो अब देखिए यहाँ पर जो आप a प्लस बी प्लस सी देख रहे हैं, इसके लिए भी हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि आपको ये मालूम है कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2 बराबर s होता है, ये s होता ही नहीं, अर्ध परिमाप। तो यहाँ से अगर आप चाहें a प्लस बी प्लस सी निकालना, तो 2 को अगर आप उधर भेज दे तो यहाँ से 2s हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस टोटल के जगह हम 2s लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले के जरिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस 36 वाले को इधर लाते हैं और 2s को उधर ले जाते हैं। तो 36 वाला इधर माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इधर माइनस 2s और 3s 2s सॉल्व होगा तो s आएगा। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 36k आ गई। क्या बात है सर, क्या बात है, 36k आ गई, ठीक है। तो अब हम सभी चीजों को हटाना चाहेंगे, अब इधर से काम हमारा सब खत्म है, ठीक है, इनका काम लगेगा। तो s की वैल्यू भी हमने निकाल ली है, कितनी है 36k, सब कुछ हमारा काम ये सब खत्म हो चुका है, ठीक है, ये सब का कोई काम नहीं है। अब बस हमको वैल्यू रखनी है, तुरंत आंसर लेकर के आना है। तो इसका कैलकुलेशन आपको ही करना होगा, ठीक है। अब हम ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा, वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू कितनी है 12k, बहुत बढ़िया, सॉरी 12k भी रखना है, k भी रखिए, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई लगाइए, इसकी वैल्यू कितनी है 13k, तो यहाँ से आप कीजिए 13k, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इसकी वैल्यू s की वैल्यू ये कितनी है 36k, और उसके बाद ये कितनी है 11k। तो देखिए यहाँ से k से k कट जाएगा, k से k कट जाएगा, 12 कम 12 बढ़ती आई 36, ठीक है। और क्या हो जाएगा, हो गया, कट गया, अरे भाई तो बड़ा आसान कैलकुलेशन था, 13/33 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13/33। आपके ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया गया है, उसके हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। आज की क्लास बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है।
ठीक है, क्योंकि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें है। तो देखिए आपके ऑप्शन है 13/33, 11/39 और 12/37 और नन ऑफ दीज। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका जो है 11/33 वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसके बाद एक क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया है, उसको भी देख करके समझ करके जाइएगा, ताकि इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप अपने एग्जाम को चुटकियों में सॉल्व करते हैं। चलिए हटाएं इसको, नोट कर लीजिए जिसको नोट करना है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, है ना, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ध्यान रखिएगा हमारी बात को, नहीं याद रखेंगे तो आप जब एग्जाम में जाएंगे तब उसके बाद हमको बताएंगे कि सर ऐसे नहीं ऐसे क्वेश्चन आ गया, ऐसे नहीं ऐसे क्वेश्चन आ गया। तो फिर वहाँ पे मत कहिएगा कि सब छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। केमिस्ट्री में थोड़ा थ्योरी आएगी, ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री में थ्योरी आएगी, उसमें से नंबर उठेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि यदि समीकरण 1/x + a इक्वल नहीं, सॉरी 1/x + b इक्वल 1/k के मूलों का योग कितना है, 0 है। ये कह रहा है कि मूलों का योग क्या है, 0 है। तो मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो मूलों का गुणनफल आपसे पूछा है, मूलों का गुणनफल क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। कैसे सॉल्व किया जाए सर, चलिए सॉल्व करते हैं सर, इसको भी थोड़ा सा बुद्धि लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं। कैसे, सबसे पहले तो ये समीकरण जो दिया गया है, ये जो आपको इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन जैसे लग ही नहीं रही है, ठीक है, पता ही नहीं कैसी इक्वेशन है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा कि ये रैखिक समीकरण है या द्विघात समीकरण है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसी इक्वेशन है सब, ठीक है। चलिए तो इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों क्या है, हमारा भिन्न जैसा है, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम जब नहीं निकलता है तो हम क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका इधर करेंगे, इसका इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x + b, एक ब्रैकेट में बीच में प्लस और दूसरे ब्रैकेट में x + a और इक्वल में 1/k। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, ऊपर की तरफ ये दोनों जुड़ करके x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। थोड़ा बड़ा लिखते हैं, आप लोगों को दिखता भी नहीं है। हम बार बार कहते हैं फ़ोन को ऐसे बड़ा स्क्रीन पे कर लीजिए सर, टेढ़ा कर लीजिए, ठीक है, तब आपको साफ साफ दिखेगा। थोड़ा क्वालिटी बढ़ाइए, नेट और खर्चा कीजिए, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि बिना नेट भी खर्चा किए, पैसा तो दे नहीं रहे हैं, है ना, पैसा तो दे नहीं रहे, फ्री में क्लास चल रही है, तो नेट ही खर्चा कर लीजिए कम से कम। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं। तो x का करेंगे तो x के साथ x² हो जाएगा, x के साथ करेंगे तो bx, और फिर उसके बाद यहाँ पर करेंगे तो ax, और उसके बाद a का करेंगे, किसका किसका हो गया भाई, x का हमने x के साथ किया, फिर b के साथ किया, फिर इसका इसके साथ, हाँ ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आएगा ab, ठीक है, इक्वल में 1/k, ऐसा करके होगा। तो अब क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके साथ कर देते हैं, और 1 का इसके साथ करेंगे। तो 1 का इसके साथ करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर जो है वही रह जाएगा, ठीक है, ax + ab। और यहाँ पर k का इसके साथ लेकिन करेंगे तो फर्क पड़ेगा, क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 2kx, और प्लस में वहाँ आगे क्या हो जाएगा, ak, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, bk, ठीक है, bk, विनोद कुमार, है ना, bk हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब इन सबको इधर की तरफ लेकर के आते हैं, ठीक है, इधर की तरफ लेकर के आएंगे तो x का स्क्वायर रहेगा। अब देखिए थोड़ा सा सेटलमेंट कर लेते हैं इसका, x² को एक तरफ कर लेते हैं, तो x² केवल और केवल यही है, तो इसको अकेला रखते हैं। अब देखते हैं x किसमें किसमें है, इसमें है, और इधर एक इसमें है, एक इसमें है, नहीं इसमें नहीं है, इसमें है बस। तो यहाँ पर क्या करेंगे, bx + ax, और इसको ये इधर की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, -2kx, ठीक है। अब 3x वाला कहानी हो गई, तो इसको एक जगह कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अभी ब्रैकेट में नहीं करेंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ा सा हटा देते हैं इसको। उसके बाद क्या करते हैं, अभी ब्रैकेट में लाएंगे, इसके बाद ये बचा अकेला, तो यहाँ से ये क्या है, ab, और यहाँ पर ये क्या है, ak, और यहाँ पर क्या है, ये bk, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया। अच्छा अब इधर क्या बचेगा, इधर की तरफ 0 बचेगा,
है ना। भाई इक्वेशन में सारा कुछ उधर आ गया तो जीरो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें कॉमन हो सकती हैं, क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर ये है, और देखिए ये जो है इसमें से आप देख रहे हैं सब में एक्स है, तो एक्स अगर हम कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, बी प्लस ए माइनस 2k, ठीक है, और बाहर में एक्स, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी, एक ब्रैकेट में इसको कर देंगे ए के प्लस बी के, ठीक है, इतना कर देंगे। तो अब आप यहाँ पर देख करके क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं, एक इक्वेशन, कैसी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ये कैसी इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक आपकी द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसी का तो यहाँ पर फॉर्मेट दिख रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू और इक्वल में क्या है 0, तो ये एक द्विघात समीकरण आपके पास में आ चुका है, ठीक है, द्विघात समीकरण आ चुका है। और ज़्यादातर आपको मालूम भी है कि आपके सिलेबस में द्विघात समीकरण है, तो उसी से क्वेश्चन उठा करके देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मूलों का योग कितना है, 0 है, मूलों का योग कितना है, 0 है, तो मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग कितना कहा गया है, 0, तो मूलों का योग जो होता है वो अगर आप देखेंगे, आपने पढ़ा होगा द्विघात समीकरण में, तो वो माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है, और अगर आप मूलों का गुणनफल देखेंगे तो वो आपका सी बाई ए होता है, ये होता है कि नहीं होता है, माइनस बी बाई ए और यहाँ पर सी बाई ए, ये मूलों का, ये आपका योग होता है, ठीक है, मूलों का योग, और ये मूलों का गुणन होता है, गुणनफल होता है, समझ पा रहे हैं। तो दो चीजें होती है, तो हमको पहले ये चीज निकालनी होगी और यहाँ से क्या करना होगा, उसको 0 रखना होगा, ठीक है, क्योंकि मूलों का योग क्या है, 0 दिया गया है। तो अब देखिए इसमें से ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो क्या होता है, ए होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर है 1 है, ठीक है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में, 1 आ जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर का मतलब कि जो x का गुणांक होता है वो b होता है, तो x से गुणांक कौन है, ये टोटल नंबर है, तो b बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, b बराबर यहाँ से आ जाएगा b प्लस a माइनस 2k, ठीक है, इतना आ जाएगा, और इसको हटा दे यहाँ से, कोई काम नहीं है ज़्यादा। उसके बाद क्या है, c बराबर क्या आएगा, c बराबर जो हमारी यहाँ पर बची हुई कांस्टेंट वैल्यू होती है वो होती है, तो यहाँ से ये क्या है, ab प्लस ए के प्लस बी के, ठीक है, ये आपकी बी के, क्लियर है। तो यहाँ से आपने ए बी सी निकाल लिया, तो अब इन सब का हमारा कोई काम ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमने निकाल लिया है। अब देखिए इसको हमने इरेज तो कर दिया है, अगर कहीं पर छोटी सी मिस्टेक हुई होगी तो फिर ढूंढ भी नहीं पाएंगे कि कहाँ पर था, फिर से सारा सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं है, हो सकता है ये सही ही हो, ठीक है, कोई दिक्कत ना आए, भगवान से हम लोग ये प्रार्थना करते हैं हमारा क्वेश्चन सही हो, ठीक है, मेहनत रखी है सॉल्व करने में। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हमको मालूम है कि मूलों का योग कितना होता है, मूलों का योग ऐसे लिखेंगे अगर आप, मूलों का योग बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ठीक है, माइनस बी बाई ए होता है, ठीक, तो मूलों का योग इतना होता है, तो माइनस बी बाई ए अगर आप करेंगे तो बी आपके पास में ये है, तो इसका माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी और माइनस ए और ये प्लस 2k और अपॉन में ए यानी कि 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि माइनस था ना तो सब में मल्टीप्लाई हो गया माइनस से, क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, और ये कहा जा रहा है कि जो मूलों का योग है यही है, और ये चीज किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ये चीज बताई गई ना, देखिए मूलों का योग क्या है, 0 के बराबर है, तो इसको हमने 0 के बराबर रख दिया, तो जब इसको 0 के बराबर रख दिया तो हमको क्या मालूम चला कि माइनस बी माइनस ए और प्लस 2k इक्वल 0 है, ठीक है। तो यहाँ से हम चाहें तो कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं, k की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि k की वैल्यू अभी हमको यहाँ पर काम आने वाली है, तो k की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को उधर भेज देंगे तो दोनों प्लस में हो जाएंगे, यहाँ पर 2k इक्वल में हो जाएगा a प्लस बी, और k की वैल्यू निकालेंगे तो ये अपॉन में 2 हो जाएगा, तो k की वैल्यू a प्लस बी बाई में क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्लियर है, तो ये आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, k की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई, अब जो हमसे पूछा है उसकी बात करते हैं, तो पूछा है गुणनफल, गुणनफल किसके बराबर होता है, c बाई ए के बराबर होता है, तो जो हमसे पूछा था गुणनफल, ठीक है, यही पूछा था, तो ये होता है c बाई ए के बराबर, तो इसकी वैल्यू याद रखिएगा, ठीक है, क्या था, a प्लस बी बाई में 2 था, तो c बाई ए होगा, तो c हमारे पास में क्या है, c हमारे पास में है ए बी प्लस
ए के प्लस बी के विनोद कुमार, और इसके बाद क्या है अपॉन में ए की वैल्यू क्या है 1 है ना, 1 है। तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम ये 1 को हटा करके भी सीधा भी तो लिख सकते हैं ना कि इतना वैल्यू है इसकी। तो यहाँ से ए बी तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम इन दोनों को देखेंगे तो इसमें के दोनों में है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में के को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और यहाँ पर के। अब के की वैल्यू तो हमको मालूम है ना, क्या थी के की वैल्यू, के की वैल्यू थी हमारे पास में क्या थी भाई, के की वैल्यू थी ए प्लस बी बाई में 2, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी थोड़ा लिख सकते हैं और अच्छे से इस तरीके से लिख सकते हैं, टोटल में 2, कोई गलती तो नहीं है ना, कोई गलती नहीं है, ठीक है, इतना हो गया। अब बस हमको इसको सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करके आंसर ला देना है, ठीक है। लाइट भी नहीं कटी है, आगे भी नहीं कटेगी, कोशिश है। चलिए तो इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व कर ले, क्या पहले ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इसको सेम नंबर था, ए प्लस बी था, तो यहाँ से ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऊपर वाला हमने पहले ही सॉल्व कर लिया। अब बस इसको इधर से सॉल्व करना है, तो हम चाहें तो इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकते थे, ये ऊपर नहीं जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा, सॉरी क्या था, ए बी था ना, 2 नहीं था, ए बी था, ठीक है, ये अलग पार्ट है, वो दूसरा पद था, तो 2 पद है अलग अलग। तो इसको अब सॉल्व करना है, तो इसका मल्टीप्लाई इधर करके इसमें जोड़ देते हैं, एलसीएम हमने आपको ये सब सिखाया है। तो कहाँ किया जाए सर इसको, चलिए हटा दे, सब है ना, जगह थोड़ा सा कम है ना, तो इस वजह से हटाना पड़ता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अपॉन में टोटल 2 और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो 2ab, और अगर ये नहीं कर पाते हैं ना तो आप एलसीएम ले लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा एलसीएम, 2 और 1 एलसीएम लीजिएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो फिर 1 से भाग करेंगे 2 में, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से भाग करेंगे तो इसमें टोटल में जोड़ देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर प्लस में क्या जाएगा 2ab। कहीं पर कोई मिस्टेक हुई है क्या, कहीं पर कोई मिस्टेक हुई है क्या सर, पता नहीं कहीं पर मिस्टेक हुई हो सकता है। एक सेकेंड, आई थिंक यहाँ पर मिस्टेक हुई है, ये योग में देखिए एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पर योग में ये जो है माइनस हमने लगाया हुआ है, ठीक है। तो अगर इसमें ये माइनस होता है तो वैल्यू यही आएगी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि इसमें है कि उसमें है। तो अगर सी में होता होगा यानी कि गुणनफल में होता होगा तो आंसर थोड़ा सा अंतर रहेगा कि उसमें माइनस आ जाएगा। अभी आपको हम दोनों आंसर करके दिखाते हैं, ठीक है, इसमें हम दोनों आंसर आपको करके दिखाते हैं। तो इसमें क्या आएगा, इतना आ गया, उसके बाद क्या है, अच्छा आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए स्टार्टिंग में के की वैल्यू ये आई थी, कहीं पर मिस्टेक हुई है आई थिंक। अब जहाँ पर भी मिस्टेक हुई हो, एक सेकेंड थोड़ा सा, अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे प्लस से करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, ए प्लस बी आएगा, ठीक है, ए स्क्वायर और उसके बाद कहाँ पर मिस्टेक हुई है आई डोंट नो, या फिर इसमें किसी में आंसर में कुछ गड़बड़ी हो, लेकिन ये क्वेश्चन जो है इसी तरीके से सॉल्व होगा और एट लास्ट ये और ये जो है टोटल कट जाते हैं, ठीक है, ये और ये दोनों कट जाएंगे और आपका जो आंसर आएगा वो इस तरीके से करके आएगा कि माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में 2, इस तरीके से करके आपका आंसर आएगा, ये और ये कट जाते हैं, इस तरीके से कट जाएंगे, ठीक है। तो यही आंसर करके आना चाहिए। अब ये कहाँ पर फॉल्ट हुई है आई डोंट नो, बस देखते हैं थोड़ा क्वेश्चन में गलती है क्या, थोड़ा सा 1 सेकेंड दीजिएगा, ठीक है, देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जल्दबाजी में यही होता है कि मिस्टेक हो जाती है ना, जल्दबाजी में काम गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब हमने ए बी और सी की वैल्यू निकाली तो ए की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है, बी की वैल्यू यहाँ पर ये आ रही है, ठीक है, सी की वैल्यू यहाँ पर जो है, अच्छा सी की वैल्यू लाने में हमारे पास में कोई मिस्टेक हुई है क्या, यहाँ पर तो ये ठीक है, और ये अच्छा ये भी माइनस में आएंगे क्या, उधर से जब आएंगे तो हमने एक ही को माइनस में लिया था क्या आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी ये भी दोनों माइनस में ही आएंगे क्योंकि ये दोनों उधर की तरफ से आए थे ना, हाँ
देखिए मिस्टेक हम आपको कहाँ दिला रहे हैं याद, जब हम यहाँ पर इसको दोनों को इधर की तरफ ला रहे थे, x और y सबको अलग कर रहे थे, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर को और x को और c को अलग कर रहे थे, तो ये दोनों पार्ट जो है इधर की तरफ थे, a के और b के, है ना। जब इन दोनों को इधर की तरफ लाए तो वहाँ पर हमने प्लस लिख दिए थे, जबकि ये माइनस होने चाहिए दोनों के दोनों, छोटी सी मिस्टेक, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है, सब्र कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अभी तक फिर से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, सॉरी यार। तो यहाँ पर क्या था, c बाई ए और इक्वल में हमारा क्या था, ए बी, और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये चीज़ जो है हम यहाँ से कॉमन कर लेंगे, किसको कॉमन कर लेंगे, हम यहाँ से कॉमन कर लेंगे माइनस ए प्लस बी, दोनों में माइनस है ना, और बाहर के कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि अपॉन में 1 रहेगा, ए का यही रहेगा, ठीक है। देखिए समझिए, ए बी तो यही था, ठीक है, माइनस को हमने कॉमन करके इधर लिखा, के को हमने कॉमन करके उधर लिखा, ठीक। तो अब देखिए क्या करना है, अब हम यहाँ से के की वैल्यू जब रख रहे थे तो के की वैल्यू हमारे पास में ए प्लस बी ही आया था और अपॉन में 2 था, तो यहाँ पर हमने लगा दिया था, ठीक। तो ये चीज़ जब हमने सॉल्व की, ये चीज़ जब हमने टोटल सॉल्व की, तो ये हमारा आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब जब हमने इस ब्रैकेट को ओपन किया तो ये जो माइनस था ये इन सब में अंदर की तरफ गया और मल्टीप्लाई हो गया, तो ये माइनस ए बी, ये माइनस मतलब ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस ए बी बन गया, ठीक है। और ये चीज़ जो था ये तो रहेगा ही प्लस ए बी वाला, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह इसका मल्टीप्लाई इधर की तरफ होगा, तो ए बी माइनस मतलब 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फिर माइनस 2ab आएगा और अपॉन में 2, तो यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे। अब सही है ना, तो अब सही है। तो अब देखिए यहाँ से आ गया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ से 2, तो इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा 2, तो यही आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, देखिए आंसर आता तो कितनी खुशी होती है ना। मैथ है, छोटी सी मिस्टेक, देखिए प्लस और माइनस का अंतर था, है ना। हमने जब स्टार्टिंग में लाने के समय में थोड़ा सा उल्टा कर दिया था, ध्यान नहीं दिया था, वहाँ पर जल्दबाजी में विनोद कुमार के चक्कर में लग गए थे। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, हम इंसान हैं, ठीक है। तो इसको ठीक कर लीजिए और इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है और साथ ही साथ समय पे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। 2 मिनट का समय होता है, इसमें सोचना होता है, इसमें करना होता है, तो प्रैक्टिस खूब बना के रखिए, इस तरीके क्वेश्चन करते रहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, अब तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि IRT से रिलेटेड हर एक चीज़ की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। काउंसलिंग, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड, ब्रांच कैसे लेनी, हर एक चीज़ की जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।